एसएससी जीडी का मॉडल आंसर की रिलीज होने के बाद मैंने पहला वीडियो लगाया और वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के नक्सल जिले से हो या फिर जनरल जिले से हो। कितने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी शुरू करें, कितने नंबर वाले नहीं करें, अच्छा नंबर आया है वो भी परेशान है, बुरा नंबर आया है भाई वो तो परेशान है ही है कि हमारा इतना बुरा नंबर क्यों आया जबकि इतना तैयारी था। तो निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आप निराश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मन टूट रहा होगा, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैं लगातार परीक्षा देते आ रहा हूं, मैं कभी निराश नहीं हुआ हूं भाई। कभी मन टूट जाता है, ये अलग बात है, लेकिन खुद को मजबूत रखना पड़ता है। मोटिवेशन चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। मैं कब से तैयारी कर रहा हूँ, भले इस बार नौकरी लगे या ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन भाई मैंने प्रयास किया और वो लगातार प्रयास चल ही रहा है। ठीक है, तो एसएससी जीडी का आंसर की रिलीज होने के बाद कई सारे लोगों का अच्छा नंबर आया है, बुरा नंबर आया है, सब लोग डरे हुए हैं कितने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी शुरू करें। इससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो जरूरी है ना। आरडब्ल्यूए के बैच से जो कोई भी जुड़ा होगा रोजगार विद अंकित से, चाहे आप एसएससी मेकर से जुड़े हो या फिर टेक्स्ट बुक से जुड़े हो, कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे। और जो नए हैं, नहीं जानते हैं कि रोजगार विद अंकित क्या होता है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, अपना एसएससी मेकर क्या होता है, तो उनके तरफ से गूगल फॉर्म भरने का एक लिंक आया है। उस लिंक पे जैसे हम अपना स्कोर सब शो करेंगे, जैसे कोई होते हैं कि जैसे यहाँ जो वीडियो लगाया हूँ इसमें अपना ओरिजिनल स्कोर डालने से डरते हैं, झिझकते हैं कि भी लोग जान जाएंगे, नजर लग जाएगा, चाहे जैसा भी। कुछ लोग छिपाना चाहते हैं कि कोई न जाने, बस दूसरों का देखने आए। ठीक है, किसी के भी वीडियो में जाइएगा, सही कुछ भी नहीं मिल पाता और ना मिलेगा, है ना। लोग जानना चाहते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, चाहे मेरी ही बात क्यों ना करें। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, मैं आरडब्ल्यूए का जो गूगल फॉर्म भरने का लिंक आया है उसके बारे में बात करूंगा। इसका जो फायदा है, इसमें आप लिंक को गूगल फॉर्म भरेंगे तो इसमें का क्या फायदा है देखिएगा। जैसे आप अपना स्कोर बताते हैं, अपना एग्जाम डेट बताते हैं, जो कुछ भी उसमें भरने को आएगा एकदम सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल है, नॉर्मली आप फोन से भर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिंक को ओपन करिए, उसके बाद में उसमें जो जो मांगा जा रहा है वो भर दीजिए। डरने वाली कोई बात नहीं है, अपना सही से स्कोर बताएं। फिर उधर से जो वीडियो रिलीज होगा रोजगार विद अंकित से, ठीक है, चाहे आप कोई से भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, है ना, क्योंकि ये रोजगार विद अंकित और एसएससी मेकर ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है एसएससी जीडी वालों के लिए। तो आप कहीं से भी भरें, मैं चाहता हूँ आप दोनों यहाँ भर दें, एसएससी मेकर के पास भी भर दें और रोजगार विद अंकित के पास भी भर दें। जब वो कट ऑफ की वीडियो लाएंगे, अनुमानित कट ऑफ की वीडियो, तो उसमें से कहीं ना कहीं 90% ऐसा होता है कि सही बैठ जाता है, फिक्स नहीं बैठ पाता, है ना। कोई लड़का ऐसा होगा जो कि मेरा वीडियो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा होगा और उसका अच्छा नंबर होगा, है ना। तो ऐसा होता है कि सभी लोगों तक चीजें पहुंच नहीं पाती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे लोग दे जाते हैं तो कुछ ना कुछ सही हो जाता है ना। तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं और गूगल फॉर्म भर दें, है ना। गूगल फॉर्म भरने के बाद में आपको कुछ दिनों के बाद में कट ऑफ की वीडियो आएगी तो थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। बाकी बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, चाहे आप नक्सल जिले से हो या फिर जनरल जिले से हो, फिजिकल की तैयारी कितने नंबर वाले करें। देखिए, मैं आपका मनोबल तोड़ना नहीं चाहता और ज्यादा ऊंचा नंबर भी बताना नहीं चाहता, है ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आप अपना फिटनेस को एकदम बरकरार रखें, योगा एक्सरसाइज करते रहें, सप्ताह में बीच बीच में 2-3 दिन दौड़ें भी, बस अपने स्टेमिना को बूस्ट करते रहें, खुद को धीरे धीरे तैयार करते रहें, साथ में पढ़ाई लिखाई करते रहें। बात करेंगे कितने नंबर वाले दौड़ करें, ठीक है, तो कम से कम बता रहा हूँ, बाकी चीजें बहुत सारी बदल जाएंगी। तो नक्सल जिले से शुरू करते हैं। लड़कों का नक्सल में एसटी मेल कैंडिडेट जो भी होगा, भाई आप अगर 65 नंबर के ऊपर जा रहे हैं, बाकी सिलेक्शन तो भाई 80 पहुंच जाएगा, है ना। तो इससे अपने आप को निराश नहीं करना है। आप जाओगे, चीजों को देखोगे, समझोगे, तभी आप उसको मन लगा करके करोगे। तो 65 नंबर के ऊपर, 65 नंबर, 68 नंबर, भाई जिनका जिनका जा रहा है, आप अपने आप को फिट रखने का कोशिश करो। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद से फिर भी 15-20 दिन नहीं, 1 महीने तक का समय मिलता है रनिंग के लिए। तो उससे पहले, जब रिजल्ट नहीं आ जाता, तो उससे पहले पहले भाई आप योगा एक्सरसाइज कर करके, बीच बीच में रनिंग कर करके अपना फिटनेस को तैयार रख सकते हो। ठीक है, ये बात हो गया एसटी का। ईडब्ल्यूएस और एससी का अगर देखा जाए, तो ईडब्ल्यूएस और एससी वाले भाई आपका 50 नंबर के ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी करो। ये पिछला ट्रेंड के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, है ना। अभी हो सकता है चीजें बदल जाए क्योंकि कंपटीशन का दौर आ गया है।
बाकी देखेंगे जनरल वाले भी AWS का सर्टिफिकेट बनवा के घुस जा रहे हैं AWS में, तो कंपटीशन बढ़ेगा। बाकी जनरल और EWS कैटेगरी वालों का फिजिकल थोड़ा सा डाउन होता है, तो वो लोग फिजिकल में नहीं निकाल पाते और कोई के केवल एग्ज़ाम देते हैं। तो EWS और SC वाले अपना 50 नंबर अगर है आपका, तो भाई आप अपने आप को फिट रखने का कोशिश करो, बाकी रिजल्ट का वेट करते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं UR और OBC का नक्सल एरिया में। तो जनरल और OBC कैटेगरी वाले भाई, आप अगर 70-72 नंबर के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए। और OBC कैटेगरी में देखा जाए तो पिछले साल क्रूशियल डेट का एक मामला था, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग कटे। क्रूशियल डेट का ये होता है कि भाई आपका जो जाति होना चाहिए, ठीक है ना, सेंट्रल जाति, जाति नहीं सेंट्रल जाति, है ना। तो वो फॉर्म जब आया था हमारा दिसंबर में, तो वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। बहुत सारे OBC वाले लड़कों को पिछले साल आउट किए हैं, है ना। कोई माफ़ी नहीं, कोई रहम नहीं। बाकी ST SC के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, है ना। OBC वालों को बहुत बाहर किए हैं। तो घबराएं नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना है, शामिल होना है ना। जो नए होंगे भाई, सीखोगे तभी समझोगे। तो नक्सल में बात हो गया है। बाकी लड़कियों का देखा जाए तो लड़कों के बराबर ही रहता है, और नक्सल एरिया से बहुत कम लड़कियों का मेरे पास कमेंट आया था जिनका 70-80 के आसपास स्कोर बन रहा है। तो भाई आप लोग भी फिजिकल की तैयारी शुरू करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। लेकिन देखा जाए लड़कियों का जो फाइनल मेरिट जाता है 90 के ऊपर ही जाता है ना, क्योंकि उनका पोस्ट भी कम रहता है। फिर बात करते हैं जनरल एरिया में। जनरल एरिया में ST से शुरू करते हैं भाई। ST जो मेल कैंडिडेट है, लड़के हैं भाई, आप लोग 75-78 जो भी है आपका, आप लोग फिटनेस पर ध्यान दो, है ना। बाकी मेरिट जो बनेगा 90 के ऊपर ही फाइनल मेरिट बनेगा, चाहे वो 95 हो या फिर 98 हो, है ना। बाकी एक बार का देखेंगे तो तख्ता पलट जाएगा जब सीट बढ़ेगा और फर्स्ट कटअप आएगा। तो फर्स्ट कटअप आएगा और उससे पहले पहले भी हम जुड़े रहेंगे आपस में। तो जनरल एरिया में लड़के हैं, है ना, 75-78 वाले जो भी हैं सुपर वाले, भाई आप लोग अपने आप पर ध्यान दो, फिटनेस पर ध्यान दो। बाकी रनिंग 1 महीना में हो जाएगा। अभी से भी अगर बीच बीच में रनिंग करते रहते हैं, सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे जाते हैं, तो भाई अपने आप को फिट कर लेंगे 3-4 महीनों में, है ना। कंटिन्यू करना भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा है। SC और EWS का बात किया जाए तो 55 से 60 जिनका जिनका आता है SC और EWS का, तो EWS में देखा जाए तो सेम बात होती है EWS और जनरल का, कि वो लोग लिखित में अच्छे होते हैं लेकिन फिजिकल में कहीं ना कहीं कट जाते हैं, बहुत कटते हैं, है ना। तो SC और EWS में खासकर 55-60 तक आ रहा है, तो भाई आप लोग बिल्कुल फिटनेस पर ध्यान दो। बाकी OBC और जनरल कैटेगरी वालों का भाई आपका 80 तक आ रहा है, ठीक है। 80 तक बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 75 वाले भी छोड़ दें, अपने आप को निराश कर लें। भाई जिनका जिनका 78, 80, 82 ये सब आ रहा है, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए। बाकी फाइनल मेरिट तो भाई OBC और जनरल का 100 टच करेगा ही करेगा, है ना। तो पार्टिसिपेट करिए और चीज़ों को समझिए। जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं कि भाई हमारा फिजिकल में बस आएगा, हम नहीं जाएंगे। भाई आएंगे तभी जानेंगे, है ना। OBC का और बाकी OBC बोलता हूँ, लड़कियों का कहा जाए, चाहे आप जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, है ना, आप लोगों का सीट कम आता है, बहुत कम आता है। लड़कों के मुकाबले केवल 10%, है ना। अगर 100 सीट है तो केवल 10 सीट मिलेगा। तो आप लोगों का जो मेरिट बनता है वही 90 के ऊपर ही फाइनल मेरिट बनता है ना। OBC वालों का तो 110 तक चला जाता है। तो अगर आप लोगों का, लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों की उतनी संख्या नहीं होती इसीलिए उनका टॉपिक को लास्ट में रखा हूँ, लड़कियों का भाई 80 के ऊपर जा रहा है ना, 78-80 के ऊपर जा रहे हैं जनरल एरिया में, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप बिल्कुल अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, है ना। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, निराश होंगे तभी अपने ऊपर काम करेंगे। बाकी छोड़ते जाएंगे नहीं होगा बोल के, फिजिकल में बस नाम आया बोल के, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। बाकी उतार चढ़ाव आते रहेगा जीवन में।